यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और अगर आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी इकोनोमेट्रिक्स का रेग्रेशन मॉडल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बेटा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। गाइस, इसको दूसरे स्टेटमेंट्स में हम लोग मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं। यानी कि देखो, इसका मतलब होता है बेसिकली, आप ये चीज सोचो। अब ये चीज सोचो गाइस, कि हमारी जस्ट जब हम कोई भी इकोनोमेट्रिक्स के अंदर कुछ भी स्टेटमेंट्स या मॉडल डिराइव करते हैं बाय यूजिंग दी डेटा सेट, तो गाइस हमारे सामने क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली पुट अप होता है कि भाई क्या हाउ द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। बेसिकली हम जो ऑब्जर्वेशन, हम जो डेटा सेट यूज कर रहे हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्ट लाइन पे कैसे फिट हो रहे हैं। बेसिकली गाइस उनकी फिटिंग्स मैटर करती है। फिटिंग्स का मतलब हो गया ये, जस्ट आप मान के चलो जैसे कि हमारे पास में ये एक्स और ये वाई, जस्ट ऐसे जनरलाइज टर्म में बात कर रहा हूँ। तो गाइस देखो, हम बेसिकली हमारे पास कुछ डेटा सेट है, ठीक है, कुछ डेटा सेट है, और जो डेटा सेट का कुछ ऐसा है जो एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप शो कर रहा है। डेटा सेट मतलब बंडल्स गिवन है एक्स एंड वाई के, ठीक है, और एक्स और वाई के टर्म में बंडल्स गिवन है, तो गाइस हम उसको ये यहाँ बेसिकली सेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक कुछ पॉइंट यहाँ आएगा, कोई पॉइंट यहाँ आएगा, कोई पॉइंट यहाँ, कोई पॉइंट यहाँ, कोई पॉइंट यहाँ, मतलब देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स इधर उधर लाई करेंगे। सो द क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमें बेसिकली एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो अब हमें देखना है कि मतलब वो जो पॉइंट्स हैं वो कैसे इस लाइन पे फिट हो रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? इस लाइन पे फिट हो रहा है। अब देखो, अब जस्ट एग्जांपल सोचो, अगर कुछ डेटा सेट बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर है, तो गाइस हम इसे बोलेंगे परफेक्ट लाइन, बेसिकली परफेक्ट पॉइंट्स। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो गाइस अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज how the points are fitted on a line, basically goodness of fit of the fitted regression line to set of data। ठीक है बेटा? तो जस्ट हम यहाँ पर इन सब चीजों का डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक एक इंटरेस्टिंग बात ये भी होती है कि कोई अगर हमसे डिस्कशन करे, पूछे, तो कि भाई कि आपने जो डेटा सेट उठाया है, अगर वो डेटा सेट एस्टिमेटेड है, अगर आप बिल्कुल सब चीज ध्यान से कर रहे हो, तो फिर भी क्यों ये पॉइंट्स इस लाइन से थोड़े आगे पीछे जा रहे हैं। जैसे इस लाइन पे ये वाले पॉइंट्स आ गए, ये वाले पॉइंट्स आ गए, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, फिर एक पॉइंट यहाँ है, फिर एक पॉइंट यहाँ है। ये मल्टीपल पॉइंट्स क्यों है, अलग अलग क्यों है ये वाले पॉइंट सारे? तो गाइस देखो, हो सकता है किसी का एरर टर्म कुछ पॉजिटिव हो सकता है किसी का एरर टर्म नेगेटिव हो। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? लोअर। पॉजिटिव मतलब हो गया अब, ठीक है, अबव साइड पर। तो बेसिकली गाइस हम लोग यहाँ पे यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अगर ये कुछ रेसिडुअल टर्म्स लाइन के अबव होते हैं, कुछ बिलो होते हैं, तो कुछ गाइस ऑन द लाइन होते हैं। तो बेसिकली गाइस हम यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं, हम यही डिस्कशन करेंगे कि जो भी पॉइंट्स हैं वो कैसे उस पर लाइन पर फिट हो सकते हैं। जिस एंड ऑफ द डे गाइस हमारा कंसेप्ट रहेगा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, जिसे हम डिनोट करेंगे आर से। ठीक है गाइस, अभी बहुत बड़ी थ्योरी है, डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली अगर हमसे कोई डिस्कशन के लिए पूछे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कंसेप्ट, तो हम बस यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट बोलेंगे कि इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे चाहें तो एक स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं, दैट इज इट मेजर्स it measures the proportion of variation, it measures the proportion of variations, proportions of variations in the dependent variable, in the dependent variable, dependent variable explained by explanatory variable। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? मतलब बेसिक स्टेटमेंट्स हैं। क्या देखो, मल्टीपल चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। वैसे गाइस मेरा जस्ट आपके लिए सजेशन बस यही रहता है कि देखिए, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स को अगर आप देखें, तो ये जो कंसेप्ट है, ये दो ही हमें अच्छी बुक्स रिकमेंडेड है। एक तो गाइस हमें जो बुक्स रिकमेंडेड है वो है हमारे पास में गुजराती, दामोदर गुजराती। एंड गाइस दूसरी बुक हमें
वुल्ड्रिच अवेलेबल है, ठीक है। यानी दो बुक्स की मैं आपसे बात करूंगा, या तो दामोदर गुजराती, ठीक है, दामोदर गुजराती, एंड गाइस एक एक बुक और है जो थोड़ी सी इसके अब एडवांस मानी जाती है, दैट इज वुल्ड्रिच, ठीक है, वुल्ड्रिच। तो गाइस मेरे पास ये पे सजेशन ये रहेगा आपका कि अगर आप इन बुक्स को देखोगे ना, तो गाइस बुक्स के अंदर बहुत सारी डिटेल्स है, बहुत सारी डिटेल्स है। लेकिन गाइस अगर हमें टू द पॉइंट अभी ज्यादा डेप्थ में ना जाकर कंसेप्ट को समझना है, समझ रहे हो मेरी बात को, कंसेप्ट को समझना है कि भाई कंसेप्ट है क्या। तो गाइस मेरा सजेशन बस ये रहता है कि आप क्लास में ज्यादा ध्यान दो, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी चीजों पे, इन पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि गाइस ये जो मैं आपको लिखवाता हूँ ये गाइस मोस्ट सिलेक्टेड लाइंस होती हैं। मतलब आप मान के चलो इस बुक के अंदर कम से कम आधे आधे पेज से ज्यादा की स्टेटमेंट होगी, जो मैंने आपको इतनी सी दो लाइंस में, बल्कि एक ही लाइन में कवर अप कर दी है वो बात, ठीक है। तो गाइस अगर आप टॉपिक की और ज्यादा डेप्थ पढ़ना चाहते हो तो आपको गाइस बुक्स पढ़नी चाहिए। अदरवाइज टॉपिक को समझने के लिए गाइस ये वीडियो इज मोर देन इनफ, ठीक है बेटा। तो गाइस यहाँ पे आगे मैं जिस यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ, ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने पूरी कहानी को छोटे से कंसेप्ट में जो है वाइंड अप कर दिया है। अब देखो बेटा होता है क्या है, मेरे पास ना तीन तरह के डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे कंसेप्ट आया डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर आपने ध्यान दिया हो, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब शायद आपको पता हो, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई एक्सिस वेरिएबल। तो जैसे मैंने बोला जी वाई, तो क्या मेरे पास तीन टाइप के डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। कौन कौन से गाइस, एक होता है वाई, एक होता है वाई हैट, और एक होता है वाई बार। अब देखो इन तीनों का मीनिंग ही क्या होता है, पहले इन तीनों का आप लोग मीनिंग भी समझो। देखो एक्चुअली होता है क्या है, ये जो वाई होता है ये हमारा स्टोकास्टिक, गाइस ये जो वाई होता है गाइस ये हमारा स्टोकास्टिक टर्म होता है, ठीक है, स्टोकास्टिक वाई होता है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। स्टोकास्टिक का मतलब जिसमें एरर्स होते हैं, गिवन दैट वो पॉपुलेशन हो या फिर वो सैंपल हो, वो डजेंट मैटर गाइस। लेकिन जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो स्टोकास्टिक होता है, इसका मतलब इसमें एरर्स एडिड होते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस अगर हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करें, ठीक है, एस्टिमेट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट वन हैंड डेटा यूज करके सॉल्व करें, तो गाइस जस्ट हम लोगों को ये कंफर्म होता है कि एस्टिमेट के अंदर गाइस एरर्स नहीं होते हैं, तो गाइस ये एस्टिमेटेड वाई होता है, ठीक है। एंड गाइस एक होता है हमारा मीन वैल्यू का मतलब हो जाता है कि हमारे पास एरर्स तो होते हैं, हम स्टोकास्टिक डिपेंडेंट वेरिएबल को, स्टोकास्टिक मॉडल को, स्टोकास्टिक रिग्रेशन लाइन को हम समेशन करते हैं, फिर डिवाइड बाय एन करते हैं बेसिकली फॉर उनकी मीन वैल्यू निकालने के लिए। तो गाइस आखिरी में क्या होता है, जो हमारा एरर्स का एक्सपेक्टेशन या फिर एरर्स का मीन होता है गाइस वो जीरो हो जाता है, ठीक है। एरर्स का मीन गाइस यहाँ पर जीरो हो जाता है, यहाँ पे एरर्स होता ही नहीं है और यहाँ पे एरर्स होता है। यू गॉट माय पॉइंट। तो गाइस ये तीन अलग अलग टाइप के डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एक स्टोकास्टिक है, एक नॉन स्टोकास्टिक, और गाइस एक मीन वेरिएबल है, ठीक है। इसमें एरर्स होता है, इसमें एरर्स नहीं होता, और इसमें एरर्स होता है लेकिन उसका मीन जीरो हो जाता है। गॉट इट। नाउ अब गाइस देखो हमें ये भी डिस्कस करना है कि भाई इनका रिलेशनशिप क्या होता है। जैसे गाइस देखो अगर मैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, इधर देखो समझना, यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये, सो दिस इज बेसिकली वाई, दिस इज एक्स, ठीक है जी, वो वाई है और ये एक्स है। और जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं। गाइस यहाँ से हम ऐसे करके डिस्कस कर लेते हैं। एक लाइन हमने गाइस यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है। तो गाइस ये ओरिजिन से नहीं बनाई है मैंने, एक चीज ध्यान रखना, जस्ट अबाउट सम डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि अभी उसका डिस्कशन है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन गाइस मैंने ओरिजिन से भी नहीं बनाई है। अब गाइस देखो ये हमारी लाइन है, और इसको आप कह सकते हो भाई ये जो पूरी लाइन है ये वाई की लाइन है, दिस लाइन बेसिकली वाई आई, ये पूरी लाइन जो है, ठीक है। एंड गाइस समहाउ यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने जैसे एग्जांपल एक लाइन, एक डॉट 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 एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, मतलब डॉट वाली। तो गाइस ये डॉट 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 लाइन है, चलो जी हमने जस्ट एक बात बोली थी यहाँ पर, हमने जस्ट ऐसे ही ऐसे ही हमने मान लिया कि हमने जस्ट ऐसे ही मान लिया कि ये जो वैल्यू है ये मीन है, दैट इज एक्स बार,
एंड वाई बार, ठीक है। हमने ये अज्यूम कर ली, दिस इज द मेन लाइन, मतलब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू वाई बार, ठीक है। चलो जी, एंड मैंने मैंने एक, जैसे मैंने यहाँ पे एक जस्ट एक पॉइंट मान के चल लिया था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक रैंडम लाइन ली। देखो रैंडम लाइन लेने का मतलब क्या होगा, पहले आप बनाना, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका मीनिंग। मान लो मैंने यहाँ से एक रैंडम लाइन ली, ठीक है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट्स हो गए। ये देखो, ये जो y है, जैसे मैंने आपको बताया था, जस्ट जस्ट इसकी बात नहीं कर रहा मैं, जस्ट ये जो मैंने पूरा पॉइंट बताया था, ये जो, देखो कोई भी y वाली वैल्यू कहीं भी हो सकती है अदर देन दिस, अदर देन दिस। अगर हम मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ, मतलब इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ मैं, ठीक है, दिस वन पॉइंट की बात करता हूँ बेटा, तो दिस इज बेसिकली y हैट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y हैट होने का मतलब हो गया क्योंकि यहाँ पर हमारा एरर नहीं है। मैंने कहा ना स्टोकास्टिक है, मतलब नॉन स्टोकास्टिक है, ठीक है, इट्स अ नॉन स्टोकास्टिक, यहाँ पे एरर्स नहीं है, ठीक है। ये है वाई आई, यहाँ पे एरर्स है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप बेसिकली बेसिकली डिस्टेंस निकालोगे वाई आई माइनस वाई हैट, ये हो गया वाई आई माइनस का वाई हैट, ठीक है। सिमिलरली ये वैल्यू है जिसे बोलेंगे हम लोग वाई बार, ऑब्वियसली बात है लाइन पूरी वाई बार की है। तो अगर मैं डिस्टेंस इनका निकालता हूँ, दिस इज वाई आई माइनस का वाई हैट, इसका निकालता हूँ डिस्टेंस, ये हो गया वाई आई वाई हैट माइनस का वाई बार, एंड कंप्लीट डिस्टेंस निकाला मैंने याले और याले पॉइंट का, ये और ये, ठीक है, 2 पॉइंट्स का, मतलब इस वाले पॉइंट का और यहाँ तक के पॉइंट का, तो वो हो जाएगा आपका वाई आई माइनस का वाई बार, ठीक है बेटा। तो जस्ट ये मैंने क्या करा, इस लाइन को, यानी अगर मैं बोल दूँ ए बी और सी, तो मैंने बोल दिया कि जो ए सी है ना, वो ए बी प्लस बी सी है, ठीक है गाइस। अब देखो यहीं से कहानी शुरू होगी, यहीं से देखो कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से कंसेप्ट स्टार्ट होगा, दैट इज ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई बेटा? नाउ अब बेटा देखो, व्हाट इज ए सी, बेसिकली वाई आई माइनस का वाई बार इज इक्वल्स टू ए बी, क्या था, ए बी क्या था, ए बी था बेटा हमारे सामने इधर, दैट इज ए बी था हमारे सामने बेटा वाई आई माइनस का वाई हैट, वाई आई माइनस का वाई हैट, ठीक है। और बी सी क्या आता है बेटा बच्चा इधर, दैट इज वाई हैट माइनस का वाई बार। ऑब्वियसली बात है बेटा, ये जैसे एक्सपेंड होगा यहाँ से। अब बेटा देखो एक एक करके बात करते हैं। देखो अगर आप एक चीज ध्यान दो, अगर आप एक चीज ध्यान दो, तो इस पूरी टर्म को हम लोग, ये जो पूरी टर्म है ये वाली, इसे हम लोग एक नाम देंगे, दैट इज टोटल वेरिएशंस। ऑब्वियसली बात है बेटा, वाई जो था जिसमें एरर्स था, और एक वाई बार जिसका मीन हमने निकाला है उसका जो का डिफरेंस होगा, उसे बेटा हम लोग बोलेंगे टोटल वेरिएशंस, ठीक है। नाउ दूसरा, दैट इज ये वाई आई माइनस का वाई बार, दैट इज वेरिएशन ड्यू टू रेसिडुअल, ठीक है। एंड सिमिलरली ये टर्म, दैट इज वेरिएशन ड्यू टू रेग्रेशन, वेरिएशंस ड्यू टू रेग्रेशन। यू गॉट माय पॉइंट बेटा? मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई आपको अच्छे से, बढ़िया से? बस गाइस ये टर्म्स लिखते रहना। अब देखो गाइस, अगर मैं जस्ट यहाँ पर इस टर्म को इस टर्म को लिख दूं स्मॉल वाई आई, ठीक है, इस टर्म को देखो वाई आई माइनस का वाई आई माइनस का वाई वाई हैट, दैट इज रेसिडुअल। आप खुद सोचो, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। देखो वाई आई का फॉर्मूला क्या आता है, बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स आई प्लस का म्यू आई, ठीक है। एंड वाई, एंड बेसिकली गाइस ये म्यू आई या ई आई, जस्ट कुछ भी रख लो गाइस, वो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। या इसको वही टर्म ले आते हैं, एस आर एफ में ले आते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। बी वन प्लस का बी टू एक्स प्लस का ई आई, एंड वाई हैट इज बी वन प्लस का बी टू एक्स
बस इतना, ठीक है गैस। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो हर चीज कट जाएगी, क्या बचेगा ओनली वाई आई माइनस का वाई हैट आई इज इक्वल्स टू ओनली ई। ओके बेटा, तो वाई आई माइनस का वाई आई हैट इज बेसिकली ई, ई मतलब रेसिडुअल प्लस एंड दूसरा वाला बेटा बेटा वाई हैट माइनस का वाई बार, वाई हैट माइनस का वाई बार बेटा वो हो जाएगा हमारा स्मॉल वाई हैट। अब देखो क्यों, यहाँ पे चीज समझना, वाई हैट माइनस का वाई बार इज ऑल्सो सेम एज वाई हैट माइनस का वाई हैट बार। ध्यान रखना बेटा, वाई हैट और वाई हैट बार मतलब वाई बार और वाई हैट बार एक ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। वाई हैट बार और वाई बार, ठीक है, एस्टिमेटेड का मीन या विदाउट एस्टिमेटेड का मीन गाइस सेम होता है, तो गाइस इसको आप बोलोगे वाई हैट बार। गॉट इट नाउ। अब मतलब जस्ट में इक्वेशन आपके सामने आ गई, वाई आई इज इक्वल टू वाई हैट बार प्लस का ई आई, जस्ट ये स्टेटमेंट आपके सामने आ गई, स्मॉल में आ गई, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गया अच्छे से। नाउ अब बेटा हमें क्या करना है, एक तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, टेकिंग बेसिकली स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड टेकिंग समेशन, एंड टेकिंग समेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर और फिर समेशन लिया इधर से गाइस, ठीक है मेरे बच्चा, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और समेशन लिया। तो यहाँ पे क्या टर्म आई मेरे बच्चों इधर से, दैट इज, पहले तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा ये, एंड फिर समेशन लगाया, ठीक है जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया एंड देन उसके बाद मेरे बच्चा क्या लगाया मैंने यहाँ पे समेशन लगाया। देखो एक चीज है बेटा, मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ चीजें ना मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा लेकिन उनका प्रूफ मैं या तो साथ साथ कराऊंगा या फिर आखिर में कराऊंगा, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि साथ कराना चाहिए तो साथ में, जैसे एग्जांपल मैंने मैंने यहाँ पे इसको बेसिकली ये लिख दिया तो शायद डिटेल डिस्कशन नहीं करी। अगर मैं आपको जस्ट यहीं बता दूं, अगर आप परेशान हो रहे हो, तो जैसे कि ये वाई आई हैट बेसिक वाई आई हैट बी वन प्लस का बी टू एक्स है, ठीक है। मैंने क्या करा, समेशन लिया, ठीक है, समेशन लिया मैंने एंड अब मैंने इसको एन से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय एन। तो पता है क्या हो गया, ये हो गया वाई हैट बार इज इक्वल्स टू बी वन, क्योंकि समेशन ऑफ वन वन वो एन होता है, तो एन बाय एन दैट इज बी वन, क्योंकि वो एन बाय एन वो बड़ा कट जाएगा, एंड बी टू ये एक्स बार। समझा आप कुछ मेरी बात, देखो ये चीज। और जनरली गाइस वाई बार क्या होता है, अब मुझे ये बताओ, जैसे मुझे एक चीज बताओ, ये आपका वाई हेड बार है और गाइस अगर आप इसका इसका मीन निकाल लो, इस स्टेटमेंट का मीन निकाल लो इसका, तो समेशन वाई आई समेशन ऑफ बी वन समेशन ऑफ बी टू एक्स प्लस का समेशन ऑफ ई, शायद आपको पता है एन से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा वाई बार इज इक्वल टू बी वन प्लस का बी टू एक्स बार, क्योंकि इस ये भी जीरो, तो अब अगर कंपेयर करो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को तो गाइस सेम है ना ये, ठीक है बेटा। तो गाइस ये ना जस्ट मैंने यहाँ पे क्यों स्पेशल आके बताया कि देखो ये कुछ चीजें ऐसी जो मैं डायरेक्ट अभी लिखता जाऊंगा, तो लेकिन गाइस इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं साथ साथ देता जाऊंगा, ठीक है बेटा। तो इसमें कोई परेशान मत हो ना, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, चीजें इजी हैं, बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है। नाउ गाइस थोड़ा अब देखो मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू सॉल्व कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे इसको मैंने लिखा समेशन वाई आई स्क्वायर एंड सबसे पहले मैंने स्क्वायर ओपन किया इसका, दैट इज वाई हेड बार इसका होल स्क्वायर प्लस ई आई स्क्वायर प्लस का टू ई आई वाई हैट बार आई, ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, क्लियरली। अच्छा अब अच्छा एक चीज आई थिंक मैं यहाँ बार लगा दिए, इधर बार तो नहीं आएगा, तो वो तो सॉर्ट आउट हो गया, सॉरी बेटा, यहाँ पे बार नहीं आएगा, ओके। दिस इज वाई आई स्क्वायर, और अब मैं इसका समेशन अंदर ले जाऊंगा, समेशन ऑफ वाई आई हैट स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर प्लस टू समेशन ऑफ वाई आई हैट इंटू ई आई, ठीक है। अच्छा जस्ट अगर आपको ये चीज मैं आपको बताऊं, पहले से शायद हम लोगों ने इस चीज के बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि ये टर्म जीरो होती है, ठीक है। मैं आपको इस चीज को यहीं साथ साथ प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है, इस चीज को मैं गाइस यहीं पर साथ साथ प्रूफ करूँ आपके लिए। तो जस्ट आप ऐसा मान के चलो, टू ऑफ समेशन वाई आई हैट ई आई, ठीक है, एंड गाइस थोड़ा बहुत इसको मैंने सिंपलीफाई करा वाई आई हैट को,
वाई वाई आई हैट को करा तो यह वाई हैट कैपिटल वाई हैट माइनस का कैपिटल कैपिटल वाई हैट माइनस का वाई हैट बार, ठीक है, दैट इज वाई बार टू ई आई। एंड फिर मैंने क्या करा, समेशन अंदर ले गया इनका, माइनस का समेशन ऑफ पहले मतलब वाई बार, क्योंकि वाई बार का समेशन नहीं होता, ई आई। अब बेटा वो बताओ समेशन ऑफ ई आई क्या होता है, समेशन ऑफ ई आई क्या होता है, इट्स बेसिकली गाइस जीरो, ठीक है। यहाँ पे गाइस समेशन ऑफ ई आई जीरो होता है, एक बात हो गई। एंड साथ साथ गाइस यहाँ पे एक चीज और, अच्छा ये ई आई इधर भी तो आएगा, दैट इज ई आई। और गाइस ये जो टर्म है गाइस ये भी जीरो होता है, ये चीज ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है बात क्या, कि समेशन ऑफ वाई हैट ई भी जीरो होता है, समेशन ऑफ ई आई भी जीरो होता है गाइस। ये चीज मैंने आपको पहले सिखाई हुई है पहले की क्लासेस में, ठीक है, जब मैं आपको प्रॉपर्टीज सिखा रहा था अजम्पशंस की, ठीक है बेटा। तो बेसिकली ये जीरो होता है, क्लियर। ये स्मॉल ये कैपिटल बेसिकली, ठीक है जी। चाहो तो बेटा इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हो आप, चाहो ना इसको, क्योंकि देखो वाई हेड का मतलब क्या होता है, कैपिटल वाई हेड का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये उसके हिसाब से बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। चलो जी आगे बात करते हैं बेटा। यहाँ से मुझे वाई आई स्क्वायर समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल वाई आई हैट स्क्वायर प्लस का समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर, ठीक है। जस्ट मुझे यहाँ से कंसेप्ट मिला। एंड थोड़ा बहुत मैंने इसको कैसे सिंप्लीफाई करा। अब देखो एक एक करके चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। यहाँ पे दैट इज ये जो टर्म है ना ये वाली इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ। देखो क्या लिखूंगा, पहले मैं इसको प्रूफ करता हूँ आपके लिए कि मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार इसको भी हम लोग। दैट इज देखो हमारे पास एक टर्म होता है जस्ट वाई आई इज इक्वल्स टू, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ कि इसको मुझे क्या लिखना है, अपना आप पता लग जाएगा। वाई आई इज इक्वल्स टू बी वन प्लस का बी टू एक्स आई प्लस का ई आई, ठीक है। ये उसके बाद में वाई बार इज इक्वल्स टू बी वन प्लस का बी टू एक्स बार, ठीक है। एंड देन आपने कहा इसको सब्ट्रैक्ट करा, वाई आई माइनस का वाई बार इज इक्वल्स टू कैंसिल आउट। एंड यहाँ से बी टू कॉमन है, एक्स आई माइनस का एक्स बार, ठीक है, एंड प्लस का ई आई, ठीक है जी। एंड गाइस आप देखो इसको एक चीज कर सकते हो, ये हो गया स्मॉल वाई आई इज इक्वल्स टू बी टू स्मॉल एक्स आई प्लस का ई, ठीक है। एंड गाइस आप मतलब इतनी बात आपको समझ में आ गई, मतलब अगर आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर वाई आई इज इक्वल्स टू बी टू एक्स आई प्लस का ई आई, ठीक है। अब जस्ट ऐसे समझना। अब मुझे ये बताओ अगर आप इस पे अगर आप ये तो गाइस मतलब स्टोकास्टिक है, अगर आप इसका नॉन स्टोकास्टिक बना दो, जस्ट अगर आप इसका नॉन स्टोकास्टिक बना दो मतलब इसका आप वाई आई हैट बना दो, तो गाइस इससे पता है क्या होगा, इससे बस एक ही चीज होगी कि यहाँ से ये एरर टर्म हट जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली हट जाएगा, क्योंकि गाइस जहाँ आप एस्टिमेशन पर आ जाते हो ना वहाँ पे एरर हट जाता है, मतलब जहाँ पे हैट लग जाता है वहाँ पे गाइस एरर नहीं होता। अब बोलो सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो हम तो गाइस फिर इसको ऐसे भी तो कर सकते हो ना। मैं जगह अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो मैं यहाँ से भी इसको हटा सकता था, मतलब यहाँ पे भी इसको मैं हटा सकता था, यानी मैं आपको जस्ट यहाँ पे बता ही देता हूँ। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। एक वे और है, यदि वाई आई इज इक्वल्स टू बी वन प्लस का बी टू एक्स आई प्लस, अब देखो इस पे मैं ई आई नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने इसको कर दूंगा वाई आई हैट, ठीक है। एक हो गया मैंने वाई बार लिया, अच्छा वाई बार नहीं इसी का मैंने क्या करा समेशन लिया, बी वन इन बी वन ऑफ समेशन ऑफ वन एंड बी टू समेशन ऑफ एक्स आई, ठीक है। एंड फिर मैंने इसको एन से डिवाइड कर दिया, ये आ गया वाई इस बेसिकली ये वाई वाई आई हैट बार गॉट इट इज इक्वल्स टू बी वन एन, अब वो बी वन एन बाई एन दैट इज वो कट गया, ये हुआ बी टू एक्स बार, ठीक है। देन गाइस अब दोनों को डिफरेंस कर दो, वाई आई हैट माइनस का वाई हैट बार इज इक्वल्स टू बी वन से बी वन गया, बी टू कॉमन है यहाँ पे, एक्स आई माइनस का एक्स बार। एंड गाइस ये सॉर्ट आउट अगर आप करते हो
तो ये हो जाएगा स्मॉल वाई आई हैट इज इक्वल्स टू बी टू एक्स आई। क्लियर? तो गाइस ये वही टर्म आ गई हमारे पास में। क्लियर गाइस? नाउ अब गाइस देखो, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं और समेशन ले लूं, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं और समेशन ले लूं, देखो क्यों क्यों, अगर आप इस टर्म को देखते हो, ये वाली टर्म को अगर आप देखते हो यहाँ पे, और इस वाली टर्म को देखते हो यहाँ पे, तो सेम लगेगी आपको। समेशन ऑफ वाई आई हैट स्क्वायर एंड दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ वाई आई हैट स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बी टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ बी टू, अच्छा बी टू स्क्वायर में बाहर ला सकता हूँ, बी टू कॉन्स्टेंट है, स्क्वायर प्लस का समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर। ठीक है, मतलब समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी टू स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस का समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर। यू गॉट माय पॉइंट? क्लियर बेटा? मतलब तो इसको मैंने ये लिख दिया, इसलिए बेटा मैंने आपको ये पूरा का पूरा तामझाम, ये पूरा का पूरा तामझाम आपको सिखाया है। यू गॉट माय पॉइंट बेटा? क्लियर? अच्छे से बात मेरी बात बेटा समझ में आ गई आपको? चलिए जी, नाउ देखो बेटा, तो हमारे पास एक टर्म यहाँ पे निकल के आ गया, ये टर्म, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अलग फॉर्मेशन में बना देता हूँ। ठीक है, नाउ इसको का इक्वेशन 1 लेके चलो, इक्वेशन नंबर 1 मान के चलो। ठीक है जी, यानी एक बार मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे एक बार और लिख लेता हूँ, फिर क्योंकि इसको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा मैं, दैट इज समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ये बी टू स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर प्लस का समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब गाइस एक एक करके चलो चीज़ों को क्लियर करते हैं हम लोग गाइस यहाँ पर। फिर एक तो ध्यान रखना, हम समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर को ये लिख सकते हैं। होप सो गाइस मेरी बात आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर गाइस? चलो इस चीज़ को यूज़ करेंगे हम लोग, अगर हमें दिखेगा कहीं पर कि इस चीज़ को लिखना चाहिए, तो गाइस हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, नाउ गाइस अब गाइस देखो, अब लिखो यहाँ पे रिमार्क्स। अब देखो यहाँ से क्या क्या कंसेप्ट आपको मिलेंगे, रिमार्क लोगों यहाँ पे कुछ। सबसे पहले रिमार्क है बेसिकली हमारा डिस्कशन एक ही जस्ट रिमार्क हमारा चलेगा अभी, जस्ट वी हैव दिस summation of yi square is equals to summation of yi hat square plus का summation of ei square। मतलब ये स्टेटमेंट मैंने इसको इसको इस टर्म में दोबारा से लिखा है। ठीक है, देखो क्यों लिखा है, मैंने आपको चीजें सॉल्व कराता हूँ जस्ट गाइस कुछ स्टेटमेंट्स बताने के लिए। इसे हम बोलेंगे टी एस एस, यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। इसे हम बोलेंगे ई एस एस। ठीक है, मतलब टोटल स्क्वायर बेसिकली ये एरर्स का ठीक है, टी एस एस ई एस एस एंड दिस टर्म इज आर एस एस। ठीक है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, दिस इज एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, दिस इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर, दिस इज रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। गॉट माय पॉइंट? यानी बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला मिला दैट इज टी एस एस इज इक्वल्स टू ई एस एस प्लस का आर एस एस। ठीक है, अब गाइस अगर मैंने पूरी इस इक्वेशन को टी एस एस से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा ई एस एस अपॉन में टी एस एस, यहाँ बचा आर एस एस अपॉन में टी एस एस, एंड थोड़ा बहुत और इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ई एस एस अपॉन में टी एस एस। गैस इस टर्म को फिलहाल अभी लिख लेना, ई एस एस अपॉन में टी एस एस को गाइस हम लोग बोलते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, एक्सप्लेन एरर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर बेसिकली। यू गॉट माय पॉइंट बेटा? एरर्स का हम लोग बेसिकली यहाँ पे निकाल रहे हैं। क्लियर बेटा? वेरिएशन ड्यू टू रेग्रेशन, वेरिएशन ड्यू टू रेग्रेशन। क्लियर? एंड इसे बोलते हैं हम लोग आर एस एस अपॉन में टी एस एस। ठीक है बेटा, तो अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस का आर एस एस अपॉन में टी एस एस। ठीक है, या अब देखो अगर मैं अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, दैट इज आर एस एस क्या आता है, समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर। एंड अब देखो ये हो गया समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर
माइनस का समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर। क्लियर बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई कुछ? ठीक है। एंड गाइस अगर आप एक चीज ध्यान दें, अगर तो यहाँ पे समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये टर्म देखो, इसलिए मैंने लिखा था दैट इज बी टू स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस का ई आई स्क्वायर। तो बी टू हम इसकी जगह लिख सकते हैं दैट इज यानी उसी ऊपर वाले की जगह लिखूंगा समेशन ऑफ ये बी टू बाहर आएगा पहले, बी टू स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस का समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर माइनस का समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर लिखूंगा, सम ऑफ स्क्वायर टोटल वाला, यहाँ से कैंसिल आउट। तो कहते हमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, बी टू स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट बेटा? मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। बेसिकली गाइस हम लोगों को यहाँ से एक आर स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया, आर स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब अगर हमसे कोई अब आर स्क्वायर के बारे में पूछे तो हम बता सकते हैं भाई आर स्क्वायर को निकालने के लिए हमें बी टू की वैल्यू पता होनी चाहिए, स्मॉल एक्स आई पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है एक्स आई माइनस का एक्स बार की वैल्यू पता होनी चाहिए, स्मॉल वाई आई पता होना चाहिए मतलब उसका समेशन, तो वाई आई माइनस का वाई बार, मतलब ये तीन वैल्यूज पता होनी चाहिए। हम यहाँ पे आर स्क्वायर की यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन सॉल्व कर देंगे गाइस। ठीक है, ये जो हमारा था ये हमारा रिमार्क नंबर 1 था, दिस इज रिमार्क नंबर 1, गॉट इट। अब गाइस रिमार्क नंबर 2 लिखना है यहाँ पर। ठीक है बेटा, रिमार्क नंबर 2, सेकंड रिमार्क दैट इज बेसिकली, देखो सेकंड रिमार्क इज व्हाट, हमें मान के चलते हैं जो आर स्क्वायर है, जो स्क्वायर टर्म्स होते हैं ना, ये जस्ट ये तो हम अपनी असम्पशन लेके चलेंगे कि ये 1 से कम होगा, लेकिन ये पॉजिटिव भी होगा। अब देखो आप बोलोगे क्यों, देखो ऐसा है कि जो आर स्क्वायर का फॉर्मूला था वो था टी एस एस माइनस का, अगर आपने ध्यान दिया हो फॉर्मूला था टी एस एस माइनस का आर एस एस। ठीक है, और अपॉन में टी एस एस, शायद आप मेरी बात ये समझ में आ गई होगी आपको, या आप इसे कह सकते हो ई एस एस अपॉन में टी एस एस। ठीक है बेटा, यानी अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो ई एस एस अपॉन में ई एस एस प्लस का आर एस एस। तो गाइस ऑब्वियस ही बात है ना, ई एस एस कितना भी हो, कितना भी टर्म होगा ये, लेकिन ये रेशियो हमेशा 1 से कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि गाइस डिनोमिनेटर इज बेसिकली मोर देन न्यूमिनेटर, तो गाइस ये वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी। तो गाइस इस सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि आर स्क्वायर बेसिकली लाइज बिटवीन 0 to 1, गॉट इट? क्लियर बेटा? नाउ थर्ड रिमार्क लिखना बेटा यहाँ पर, दैट इज, देखो एक तो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, लेकिन गाइस एक होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। गाइस ये जो होता है बेसिकली प्लस माइनस रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। क्लियर बेटा? यानी लिखने का तरीका हो जाएगा r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ r। क्लियर? r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ r। क्लियर बेटा? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? अब गाइस देखो यहाँ पे चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो आप लोग बोलते हो सर यहाँ पे सर प्लस भी और माइनस भी है, बट हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है? ठीक है, जस्ट आप लोगों के पॉइंट से। तो गाइस मैं आपको जस्ट यहाँ पे बता देता हूँ, जरा समझना। दैट इज, हमें कहते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पॉजिटिव इंपैक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक है, तो गाइस हम वहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो आर है ये बेसिकली पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? इफ देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है नेगेटिव कब होगा? जब देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बेटा? नाउ ये हमारा थर्ड रिमार्क था, एंड अब हम बात करते हैं बेटा फोर्थ रिमार्क की। दैट इज फोर्थ रिमार्क क्या बेटा? जस्ट वी हैव बेसिकली गाइस, जस्ट आपको पता है कि जो आर स्क्वायर है उसका फॉर्मूला है ई एस एस अपॉन में टी एस एस। क्या देखो ये जनरलाइज टर्म है, ठीक है, इसके आगे एक्सटेंड होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें इधर तो ई एस एस
इज इक्वल्स टू टी एस एस इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि आर एस एस, तो वो हो जाएगा बेटा 1 - आर स्क्वायर इंटू टी एस एस। यहाँ पे टी एस एस बेटा है हमारा समेशन ऑफ स्मॉल वाई आई स्क्वायर। क्लियर बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। एंड गाइस, फिफ्थ रिमार्क लिखो जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फिफ्थ रिमार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, जो आप मान के चलो एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, 100% बेसिकली आस्क इन एग्जाम दिस क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज एनालिसिस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक्स। ठीक है, दैट इज एनोवा, एनालिसिस वेरिएंस टेक्निक, दैट इज एनोवा। ठीक है, एनोवा decomposition of, basically this is decomposition decomposition of TSS into RSS and ESS is called ANOVA। ठीक है गाइस, ध्यान रखना ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली डिकम्पोजिशन है उसका, और कुछ नहीं है। जैसे एक टेबल फॉर्म में आप डिस्कशन करोगे एनोवा टेबल के बारे में। ठीक है बेटा, जस्ट आप ये मान के चलो दैट इज हम ही जैसे एक टेबल ही बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर गाइस, बनाना यहाँ पर दैट इज लिखना सोर्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, एक लाइन ये हो गई, एंड एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। चलिए, एंड उस हिसाब से एक लाइन यहाँ पर आ गई, और एक लाइन यहाँ पर आ गई, जैसे एक टेबल टाइप हमने बना लिया था। ठीक है जी, चलो जी, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इस चीज़ों को। दैट इज सोर्स ऑफ वेरिएशन, और ये है सम ऑफ स्क्वायर्स, एंड दिस इज बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड दिस इज मेन सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है जी, ठीक है बेटा। अब मान लो फर्स्ट वाला टर्म है हमारे सामने ई एस एस, सोर्स ऑफ वेरिएशन, दैट इज ई एस एस। इसका जो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो है दैट इज बी टू स्क्वायर समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर। ठीक है, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली होता है क्या है कि जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, मतलब हमारा सोर्स ये है, तो इसके अंदर कितने रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं। ठीक है, कितने रिमेनिंग, अब मुझे बताओ हमारे पास दो पैरामीटर्स थे, उनमें से बेटा एक तो चला गया ना, एक तो कट गया। जब हमने सॉल्व किया था कोई b1 कट गया था बच्चों, तो बचा कितना, टोटल में से एक कम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो जनरल फॉर्मूला जो इसका रहता है वो रहता है k माइनस का 1, इसका सॉरी ई एस एस का। इसका जो जनरल फॉर्मूला रहता है बेटा वो k माइनस का 1 रहता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ डिग्री फ्रीडम ऑफ ई एस एस। ठीक है, उसके हिसाब से बेटा जस्ट फिलहाल मैंने यहाँ पे k-1 लिखा। अब मुझे बताओ एक बात इधर, के यहाँ पे कितना था, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने थे टोटल, b1 और b2, बीटा 1 बीटा 2 बेसिकली दैट इज 2, और एक चला गया 1, दैट इज 1। ठीक है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो गया 1। एंड गाइस, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर्मूला होता है ESS, यानी वेरिएशन अपॉन में डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, दैट इज दिस टर्म। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, b2 स्क्वायर समेशन ऑफ अपॉन में डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज 1। क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट इज RSS। ठीक है, RSS वो गाइस है समेशन ऑफ EI स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर जो है।
एंड इसका अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो वो होता है बेटा n माइनस का k, ठीक है। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस का k, एंड यहाँ पे जो k है वो 2 है तो n माइनस का 2। क्लियर। तो फाइनल आउटकम इज आर एस एस अपॉन में डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट्स बेसिकली समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर अपॉन में n माइनस का 2, ठीक है। एंड गाइस अगर मैं इन सब का सम अप कर दूं ई एस एस प्लस आर एस एस, तो यू विल गेट बेसिकली व्हाट गाइस, अगर हमने इसका सम कर दिया ई एस एस प्लस आर एस एस तो बन जाएगा टी एस एस, दैट इज ई एस एस प्लस आर एस एस, दैट इज ये बी टू स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस का समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर, एंड दिस इज 1 प्लस n माइनस का 2, so that is n minus का 1, got it, and this term is basically what TSS upon में degree of freedom, ठीक है। एंड TSS is what basically, TSS क्या है बेटा, TSS अब सोचो इनका जो इसका जो सम है वो होगा समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सम ऑफ वाई आई स्क्वायर अपॉन में डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज n माइनस का। व्हाट पॉइंट बेटा यहाँ पर देखो बेटा, आपको अगर डाउट आया के को लेकर तो सर व्हाट इज के, तो के का ध्यान रखना कि इज नथिंग बेसिकली द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूडिंग इंटरसेप्ट, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूडिंग इंटरसेप्ट। देखो तभी तो हमने यहाँ पे एक माइनस किया है, क्यों, क्योंकि क्या इस टर्म में b1 बेसिकली गायब हो गया था, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, क्लियरली। चलिए जी, तो गाइस हमारा यहाँ पे ये टर्म भी बेसिकली डिटरमिनेशन वाला कंसेप्ट सॉल्व हो गया, डिस्कस हो गया। फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बेसिकली जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर होने के बाद में हम फिर गाइस इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, सारे के सारे एक साथ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। अभी फिलहाल सिर्फ कंसेप्ट समझना है यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते बेटा हम लोग यहाँ पर डिस्कशन में। ओके बेटा, ठीक है, तो हमारा यहाँ तक ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। तो बेटा अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।